गॉड ब्लेस यू। क्या हाल आपका, कैसे आप, ठीक ठाक है? अच्छा जी, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट नंबर 2, बल्कि पार्ट नंबर 1 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। जिस तरह ये करूंगा ना, इस तरह आप लोगों ने उसका सेकंड करना है। ठीक है, बहुत आसान है। उन्होंने बोला है फाइंड पी। क्या करना है हमने? फाइंड पी। पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, अब जो इक्वेशन दी है वो क्या दी? क्वेश्चन नंबर 4 हम करने लगे, इसका पहला पार्ट करने लगे। वो दिया हुआ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय ओ डी आई डबल एफ ई आर, डिफर बाय यूनिटी। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है ना, उसमें से लिखा डिफर बाय 2। तो जहां मैं 1 लगाऊंगा वहां आपने यूनिटी का मतलब होता है 1, वहां आपने 2 लगाना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और फिर आज का 5 और 6 भी आज करके एक्सरसाइज खत्म करते हैं। लॉजिक करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। मार्कर मैंने पकड़ लिया है। अब ये जो मेरी फॉर्म होती है ना, इसको आप ज्यादा बुक से देखा करो, मैंने शॉर्टकट में लिखा होता है। असल जो चीज़ है वो आपका सोल्यूशन आ गया जी। ठीक है जी, सोल्यूशन में आपके पास क्या है जी? सोल्यूशन में आपके पास है, इसका मुंह नीचे को चलते रहते हैं। चलो जी, सोल्यूशन गिवन इक्वेशन वो क्या है जी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या किया, इसका ये जो गिवन इक्वेशन लिखी है इसमें ए लिख दिया जी। ए क्या आता है? इसका कोएफिशिएंट 1। बी लिख दिया जी, बी इसका कोएफिशिएंट -1। सी कांस्टेंट टर्म पी स्क्वायर। डन जी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या आ गया जी? उसके बाद आपने क्या किया? सम ऑफ रूट्स। ये मार्केट चेंज कर लूँ जी, सही नहीं लिख रहे। अच्छा जी, चलो जी, इससे पहले एक और स्टेप भी कर लो। वो क्या करो? वो कर दो सपोज, जैसा थर्ड में किया था। सपोज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं किया कि हमने सपोज कर ली कि इसके रूट्स जो निकलेंगे वो अल्फा और बीटा होंगे। ठीक है, अब उसके बाद निकालो सम ऑफ रूट्स, और वो क्या बनने के? रूट्स हमने ये सपोज किए हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो कितना निकलेगा? माइनस बी ओवर ए। फॉर्मूला हमारे पास माइनस का मतलब माइनस फॉर्मूले वाला, -1 ये वाला, ए हमारे पास 1 है, तो ये तो बड़ा आसान हो गया जी। 1/1 1 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद निकालो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या निकालो? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा थे, दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। फॉर्मूला हमारे पास सी ओवर ए। सी हमारे पास क्या है? पी स्क्वायर, और ए मेरे पास 1 है, तो ये पी स्क्वायर आ गया। डन, बहुत आसान है। अब जो उसने लिखा हुआ ना, फाइंड पी इफ द रूट्स दिस डिफर बाय यूनिटी, तो ये तो बहुत आसान हो गया जी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर लो। ठीक है, बल्कि इसमें लिख देनी चाहिए थी इधर। चलो, अल्फा प्लस बीटा ऊपर इसके बीच में लिख देता ना, ये तो बेहतर था। इसको नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या है जी? अल्फा बीटा हमारे पास पी स्क्वायर है, इसको नंबर 2 कर दिया। ठीक है, इधर मैं लिख देता वी हैव। अगर आप चाहो तो इसके बाद भी ये पहला इधर लिख देते और दूसरा इधर लिख सकते। चलो, इस तरह हो गया तो हो गया, अब कोई मसला नहीं, इस तरह भी हो जाएगा। चलो, अब क्या करोगे? अब आप करोगे गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। वो क्या था? रूट्स डिफर बाय यूनिटी। रूट्स क्या थे? अल्फा, डिफर का मतलब माइनस बीटा इज इक्वल टू यूनिटी 1। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें लिखा डिफर बाय 2, तो आपने अल्फा माइनस बीटा उसकी जगह क्या लिख देना? 2। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी 3। क्या बन जाएगी? 3। डन होगी बात। अब इसके नीचे आप इक्वेशन नंबर 1 जरा लिखो। वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू 1, वो नंबर 1 है। वो कौन सी इक्वेशन है? नंबर 1। अगर आप इसके नीचे लिखते हो 1 अल्फा प्लस बीटा 1 और इसके ऊपर जो नंबर 3 जो उसने दी हुई है कंडीशन उसके मुताबिक इन दोनों कर दो आप ऐड, तो ये माइनस बीटा है प्लस बीटा ये कट जाएंगे, इधर अल्फा प्लस अल्फा कितना देगा? 2 अल्फा। फिर देखो ठीक है ये क्या हो गया? 1 अल्फा 2 अल्फा हो गया, ये बीटा एक माइनस का एक प्लस का कट गया, ये क्या रहेगा? 2। तो यहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, तो अल्फा क्या आएगा जी? 2 अल्फा आएगा 1। ये देखो ये 2 उधर क्या करेगा? डिवाइड। समझ आएगी बात की? तो अल्फा की वैल्यू निकल आई। अब इसको निकालने के लिए हमें बीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है? तो पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1 ताकि बीटा की भी निकल आए। चलो जी, अब हमारे पास क्या वन इक्वेशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ये थी जी 1। इसमें अल्फा की वैल्यू लगा दो 1 प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। 1 आ गया, बीटा फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू क्या रहेगी जी? 0। समझे बात की? मैंने क्या किया, जो अल्फा की वैल्यू निकली थी उसको इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस किया ताकि मैं बीटा की वैल्यू निकाल सकूं। नाउ वी हैव, अब हमने निकालनी पी। अब पी कहाँ इन्वॉल्व है? पी इन्वॉल्व है प्रोडक्ट में, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है? क्या है वो? अल्फा बीटा इक्वल पी स्क्वायर, नंबर कौन सी है? इक्वेशन 2। यहां से हम पी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि और अल्फा प्लस बीटा में इन्वॉल्व नहीं है, तो इधर इन्वॉल्व है, ठीक है? अब हमने अल्फा की वैल्यू लगाई, अल्फा की वैल्यू क्या है? 1। बीटा की वैल्यू लगाई, वो क्या है? 0। ये क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई करोगे 0 इक्वल पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर का ले लोगे स्क्वायर रूट, तो भी 0 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो पी क्या रहेगा? 0। इधर मैंने क्या किया है? पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। समझ लगी बात की? आसान है, ठीक है? आप उसका स्क्रीनशॉट लो फिर मैं देखता हूँ। लो जी, इसको करते रब और इसका करते क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही आसान था ये, सिर्फ ये कि थोड़ा सा ना जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना बच्चे उससे डर जाते हैं। बजाय डरने के ना उसको समझा करो अच्छी तरह से, और समझने के लिए आप कोशिश किया करो कि जो भी आप वीडियो देखते हो ना उसको बार बार देखो। प्लस मैंने आपको बच्चे बोला है कि जब भी आप कोई भी चैनल पढ़ने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, कोई भी चैनल हो किसी का भी हो, उसको सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है? आपका कोई पैसा नहीं इसमें खर्च होता, लेकिन जो बनाने वाले ना उनके लिए ये बड़ी अप्रिसिएशन होती है, ठीक है? कि लोग मुझे देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अगर फर्ज करें कि अच्छा सब्सक्राइब नंबर आ जाए, कोई 1000 के करीब सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर उस बेचारे को कोई ना कोई यूट्यूब से पैसे भी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो याद रखो यूट्यूब बाहर की है, अगर पाकिस्तान में पैसा आता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना चाहिए। पाकिस्तान में पैसा आता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए, ठीक है? डॉलर्स का आगे फुकदान रहता है, तो उसका ये फ़ायदा रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स हेल्प कर सकते हैं कंट्री की मंगवाने में, ठीक है? तो वो इसी तरह मुमकिन है जब आप उसको सब्सक्राइब करो। अब जी नंबर 5, इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है? तो इसका पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर, तीनों क्या है? एम फाइंड करना है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है? सेटिस्फाई द रिलेशन दिस, एक जैसे ही है। मैं इसका थर्ड पार्ट करता हूँ, ठीक है जी? क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3। इसमें क्या करना है? फाइंड एम। क्या फाइंड करना है जी? एम, ठीक है? इफ द रूट्स ऑफ किसके? इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, ये जी क्या होता है? गिवन इक्वेशन, ये कितना जी? 3x स्क्वायर
माइनस 2x प्लस 7m। फिर देखते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन है। ये 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 satisfy the relation। कौन सा रिलेशन दिया है उसने? 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब आपने इस सवाल से डरना नहीं है, समझे बात की? ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है, इसको हम 2 मिनट में कर देंगे। ठीक है जी, चलो जी, देखो क्या करेंगे हम। इसको रखते हैं इधर और इसको शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 3 है। उसमें लिखा हुआ फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन दिस सेटिस्फाई द रिलेशन दिस। ठीक है, सबसे पहले ये आपने इसको बुक से पढ़ो, मेरी तरफ से आप सोल्यूशन के बाद पढ़ा करो। ठीक है, चलो सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन, हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि इधर जगह बचाई रहे। तो गिवन इक्वेशन वो क्या दिया आपके पास? 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर देख लो जी क्या दिया हुआ है। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, इस गिवन इक्वेशन को ABC लिख देना। ए इसमें क्या बनता है जी? ए बनता है इसका ऑप्शन 3, बी क्या बनता है जी? इसका ऑप्शन -2, सी क्या बनता है जी? जो कांस्टेंट टर्म है बगैर उसके x के, वो है 7m प्लस 2। डन। अब सपोज करते हैं जी वो पिछली की तरह अल्फा बीटा, सपोज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, वो हम क्या सपोज करते हैं? अल्फा एंड बीटा। ये हमने पहले भी ऐसे ही किया था, अल्फा और बीटा सपोज किए थे। ये जी क्या बनता है? गिवन इक्वेशन। अब आपके पास क्या आएगा जी? आपने पूरा लिखना है उधर। ठीक है, आप सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी ओवर ए। और पहले इसको लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, ताकि वो इक्वेशन बनाने के काम आए। ठीक है जी, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, रूट्स क्या है हमारे पास? अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है जी, जब माइनस बी ओवर ए लगाया तो माइनस बी की वैल्यू क्या है जी? माइनस फॉर्मूले वाला, और बी की वैल्यू -2, ए हमारे पास क्या है जी? 3। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? 2/3। तो इसको हम जरा सिंप्लीफाई करके नीचे लिख देते हैं, ताकि जब इक्वेशन बनाएंगे तो ये आसानी है। तो ये नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं जी? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स क्या है? अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होता है सी ओवर ए। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? सी 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 ये 7m प्लस 2 ओवर ए हमारे पास क्या है? 3। इसको जरा सीधा करके लिख देते हैं, अल्फा बीटा 7m प्लस 2 ओवर 3, और इसको नंबर दे देते हैं 2। जो गिवन कंडीशन है वो ये है। ठीक है, तो वो भी लिख देते हैं जी। नाउ जी, गिवन कंडीशन वो आपके पास क्या दी है? 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। ये इसको नंबर 3 दे देते हैं। अब हमारा काम क्या है? काम हमारा ये है कि किसी न किसी तरीके से हम यहां तक इसको ला के कैंसिल करें अल्फा या बीटा, या अल्फा बीटा की वैल्यू प्लेस करें और दूसरे की निकाल लें, ताकि हम इस एम में पुट करके तो आंसर निकल आए। ठीक है, अब इसके लिए आसान क्या है? देखो जरा नंबर 1 को गौर से देखना, क्या लिखा हुआ है? अल्फा प्लस बीटा। इधर क्या लिखा हुआ है? 7 अल्फा माइनस 3 बीटा। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अल्फा और 3 बीटा आएगा। तो बीटा बीटा एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? मैचअप होंगे, हम उसको काट देंगे। तो मैं लिखने लगा जी इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड विद, कैसे मल्टीप्लाई किया हमने? 3 से।
किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, उसको दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 हमने बाहर लिख दिया, और इक्वेशन 1 हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, और इधर 3 इधर लिख दिया, और 2/3। फिर देखो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई होगी, ये साइड भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये कट जाएंगे, तो हमारे पास 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगी, जो कि नंबर 4 बन जाएगी। अब कितनी इक्वेशन आ गई हमारे पास, 4, ठीक है। नंबर मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अब हम इसको ऊपर नीचे रख देंगे, ठीक है जी। चलो जी, सबसे पहले क्या रखेंगे हम, जो हमारे पास दी हुई इक्वेशन, फर्ज करो ये क्या बना, 3 अल्फा, ये चल रहा है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2, क्या जी, 2, डन। और ये नंबर इसका क्या है, 4। जो कंडीशन दी है वो क्या है, 7 अल्फा, उसके बाद -3 बीटा इज इक्वल टू क्या है वो, 18, क्या है 18, 7 अल्फा -3 बीटा इज इक्वल टू 18, ये नंबर है 3। इनको ऊपर नीचे रखा हुआ तो इन दोनों का ऐड कर दो, ये काट देंगे, ये क्या आएगा, 3 अल्फा प्लस 7 अल्फा, 10 अल्फा नहीं हो देंगे, ठीक है, इन दोनों का ऐड कर लोगे ना, ये तो प्लस माइनस से कट गए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना बनेगा, 20। देखो 2 और 18 20 बन गया। अब 10 उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, 2, ठीक है। इसको आप पुट कर दो पहली में, पुटिंग इन 1, इसको फर्स्ट में प्लेस कर दो। फर्स्ट हमारे पास क्या थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3, ये दे रहा फर्स्ट, ये देखो ये नंबर 1 थी, अल्फा प्लस बीटा 2/3 1 के बराबर था। अब हमने इसमें वैल्यूज लगा दी, अल्फा की जगह क्या लगा देंगे, 2, बीटा वैसे का वैसे ही आ गया 2/3, ठीक है। ये जो क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, उस जगह क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा आपके पास, 6 प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2, 3 बीटा आपने फाइंड करना है, तो ये आपके पास इधर प्लस का हो रहा है, उधर जाके माइनस का रहेगा, तो बीटा आपके पास आ जाएगा -4/3, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं जी, ये जो दोनों अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें लगा देते हैं नंबर 2 में, तो इधर लिख देते हैं जी, पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन, इसमें ये जो 2 वाली थी, क्योंकि उसमें हमारे पास m इन्वॉल्व है, तो हमने वैल्यू तो m की फाइंड करनी, इसलिए चलो जी, वो क्या जी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7m प्लस 2/3, और ये नंबर 2 थी। ये सवाल है आपका, ठीक है। तो क्या किया हमने, ये जो अल्फा बीटा है 7m प्लस 2/3 नंबर 2, इसमें हमने अल्फा बीटा की वैल्यू प्लेस करनी है। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, एक ये और एक हमारे पास ये है, ठीक है जी। चलो जी, वैल्यूज लगाओ, क्या है ये अल्फा की वैल्यू 2, और बीटा का हमारे पास क्या है जी, -4/3, ये देखो फिर, ठीक है। इधर से हमने निकाली थी ना बीटा, हमने फाइंड करना था, हमने इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है, तो वो 6 हो गया था, इधर 3 बीटा हो गया था, ठीक है, इधर 2 ही रह गया था, फिर उधर जाके ये सॉल्व हो गया था सब कुछ, ठीक है। पहले ये उधर गया था तो -6 हुआ था, -4 आ गया था, फिर 3 से डिवाइड हो गया था। अब ये 3 इधर क्या कर रहे हैं, डिवाइड, उधर जाके इसने क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है, उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दो तो ये -8/3 आ जाएगा, और इधर क्या आएगा जी, ये देखो 2 4 8/3, ये 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई देगा, ये 7m प्लस 2 आ जाएगा, डन। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है, ये दोनों कट गए, तो -8 -2 7m, मैं 2 को भी उधर ले गया, उधर जाके 2 क्या देगा, माइनस, अब आपके पास क्या देगा जी, -10 7m, m क्या देगा जी, 7m इज -10, पूरी साइड को उठा के इधर से इधर ले दो, साइन चेंज नहीं होते, m क्या आएगा जी, -10/7,
ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको जरा एक दफा दोबारा समझ लो। ठीक है, इधर टफ वाला है। फिर क्या लिखा है, फाइंड एम। एम हमने फाइंड करना है इफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन बुक में 3x² माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, बुक में दिया हुआ है। ठीक है, सेटिस्फाई द रिलेशन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, वो हमने क्या सपोज किया अल्फा बीटा, तो वो ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। वो क्या है 7 अल्फा माइनस 3 बीटा 18, क्या दिया हुआ है 7 अल्फा 3 बीटा 18 के बराबर दिया हुआ। मैंने 18 लगाया था, कुछ और लगा दिया था, 7 अल्फा 18 लगाया था। ठीक है, फिर मैंने वैल्यू सही कराई। अच्छा जी, 18 कहाँ मैंने यूज़ किया, यहाँ। ठीक है, ठीक है, मैं समझा को कहीं 8 तो नहीं लगा दिया। अब जी, अब सोल्यूशन से आपने शुरू करना है। गिवन इक्वेशन ये वाली 3x² माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2, ये गिवन इक्वेशन है 3x² माइनस 2x प्लस 7 प्लस 2। ए आपके पास क्या बनता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो हो गया 3। बी आपके पास बनता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हो गया -2। सी कांस्टेंट टर्म होती है एक्स के बगैर 7m प्लस 2। अब हमने क्या किया, सपोज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये जो जी है ये क्या है गिवन इक्वेशन, आप पूरी इक्वेशन लिख दिया करो। वो क्या है अल्फा एंड बीटा, ये हमने सपोज किए थे। तो सम ऑफ रूट्स इन दोनों का ऐड कर दोगे। ठीक है, तो क्या आएगा माइनस बी ओवर ए फॉर्मूला है, माइनस फॉर्मूला वाला बी हमारे पास -2 है और 3, तो 2 ओवर 3 आ गया। डन। आगे आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो होता है अल्फा बीटा। ठीक है, सी ओवर ए फॉर्मूला होता है, सी हमारे पास 7m प्लस 2 है, ए हमारे पास 3 है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन गया। इसको मैंने जरा नंबर नया दे दिया नीचे लिख के साफ, 7m प्लस 2 ओवर 3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर। और नंबर 2 जो गिवन कंडीशन थी वो ये थी 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, वो मैंने इधर लिख दिया है और उसको इक्वेशन नंबर कौन सी दे दिया, थर्ड। ठीक है, यहां से अगर मैं देखता हूं तो मुझे बीटा और बीटा को मैच करने में आसानी है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर आपने अल्फा मैच करना है तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इस इक्वेशन को, तो मैंने पहली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड विद 3 ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या आएगा 3 अल्फा 3 बीटा, 3 से 3 काट देगा 2 आ जाएगा। डन। फिर ये 3 अल्फा 3 बीटा आ गया और ये 2 आ गया। अब मैंने इसको रखा ऊपर 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2 और इसको नंबर 4 नाम दे दिया। और ये गिवन रिलेशन था जो डिमांडिंग तक कंडीशन थी उसको नीचे लग दिया 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये दोनों प्लस माइनस होने की वजह से कट गए। ये आपके पास क्या रहेगा 10, ये 20 आ जाएगा, उस जाके डिवाइड होगा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब अल्फा की वैल्यू प्लेस कर दी मैंने इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी, अल्फा प्लस बीटा 2 ओवर 3 थी। ठीक है, मैंने इसमें क्या कर दिया, अल्फा की वैल्यू 2 है तो वो रख दी। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा था तो जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये आएगा 6 प्लस 3 बीटा और ये 2। ठीक है, 6 को उधर ले गए -4 और 3 को जाके डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज है हमने 2 के एम हमारे पास इधर अवेलेबल है, इसमें प्लेस कर दी। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7m प्लस 2 ओवर 3, ये नंबर 2 थी, इसमें हमने अल्फा की जगह 2 रख दिया और बीटा की जगह -4 और 3 रख दिया। ये मैंने हाईलाइट की वैल्यूज। ठीक है, ये इधर क्या कर रहा था -8 ओवर 3 हो जाएगा, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों कट देंगे। ठीक है, ये 8 ओवर 3 था, ये ऊपर था, ये कट देंगे -8 और ये इधर प्लस हो रहा है जाके माइनस हो जाएगा, तो ये -10 आ जाएगा। सारी इक्वेशन को इधर से उठा के इधर, ये इधर से उठा के इधर लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। 7 -10 आया या -7 ओवर 10 ओवर 7 आ गया। ठीक है, अब करते हैं नंबर 6, नोट कर लो।